मेरी क्लिनिक में बहुत सारी लेडीज़ आती हैं जिन्हें कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि स्मेली वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, कंटिन्यूस लोअर एब्डोमिनल पेन या पेड़ों में दर्द जो बोलती हैं, बैक एक, इल हेल्थ। सो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कंडीशन के जिसे बोला जाता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। इसका मतलब यह है कि इन्फेक्शन आपके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनका, आपके वो हो सकता है आपके बच्चादानी के मुंह सर्विक्स का इन्फेक्शन, यूट्रस का इन्फेक्शन या आपकी ट्यूब्स एंड ओवरी का इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन अगर एक पार्ट को अफेक्ट करता है तो वो ईजिली आसपास के भी ऑर्गन तक फैलता है, तो इसे बोला जाता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। और इसके कॉमन सिम्टम्स रहते हैं लाइक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, क्रॉनिक बैक पेन या लोअर एब्डोमिनल पेन या फिर फीवर आना, नौशिया वॉमिटिंग फील होना, वेट नहीं बढ़ना और अधिकतर ऐसा थकान सा महसूस होना, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, रिलेशनशिप रखने में प्रॉब्लम होना। सो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के। सो अगर आपको ये कोई भी सिम्टम्स हैं तो इम्पॉर्टेंट है आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट को देखें जो आपको एग्जामिन करेंगी। जो कॉमन टेस्ट होते हैं लाइक आपके बच्चादानी के मुंह के टेस्ट, वहाँ से स्वॉब्स लेना, कल्चर कराना कि उसमें क्या कीटाणु हैं जिसके कारण ये इन्फेक्शन हो रहा है, अल्ट्रासोनोग्राफी करना जिससे पता चल सकता है कि कहीं आपको कोई पस फॉर्मेशन हो, कोई कलेक्शन हो, एब्सिस हो ट्यूब्स में, ओवरी में, तो वो पता चल सकता है। इम्पॉर्टेंट है कि आपका ट्रीटमेंट जल्दी चालू हो। कॉमन ट्रीटमेंट रहता है एंटीबायोटिक्स, है ना, तो ज़रूरी है कि राइट एंटीबायोटिक दी जाए और ज़रूरी है कि उसका कोर्स कंप्लीट किया जाए। मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज़ एंटीबायोटिक्स लेती 2-4 दिन तक और फिर बंद कर देती है, तो उससे रेजिस्टेंस डेवलप होता है ऑर्गेनिज्म का। तो अगर आपको एंटीबायोटिक्स दी गई हो तो वो राइट डोज में, राइट टाइम पे और राइट ड्यूरेशन के लिए लिए जाए। सीवियर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ में हो सकता है आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके दूसरी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़े या आईवी एंटीबायोटिक्स देना पड़े। साथ में एक और ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपके हस्बैंड को भी सिम्टम्स हों तो हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अधिकतर तो एक्यूट जो इन्फेक्शंस रहता है वो ट्रीट हो जाते हैं, पर कभी कभी लॉन्ग टर्म डिसीज़ कंटिन्यू हो सकते हैं जिसे बोले जाते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लाइक क्रॉनिक पेन, पर जो सबसे चिंताजनक कॉम्प्लिकेशन रहता है वो रहता है इनफर्टिलिटी। अगर आपकी ट्यूब्स और ओवरीज परमानेंटली डैमेज हो गई है तो आपको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो सकती है या ट्यूबल प्रेगनेंसी के रिस्क बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो तो आप जल्दी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। थैंक यू।